आप क्या समझ पाओगे भाई साहब? हेलो 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 हेलो, आप क्या समझ पाओगे? इस्लाम को आपने तो समझने की कोशिश ही नहीं की, अब गैरों से समझो। आओ देखो, एक डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है, डॉक्टर आर के थर्मन, उसने रिसर्च किया वुजू पर। इस्लाम का एक पॉइंट, एक नुक्ता, एक सुन्नत, एक मुस्तहब। क्या बात है, बहुत अच्छी तवज्जो। हेलो, अरे कहाँ इस्लाम का एक नुक्ता, बेशक इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, बात है, बहुत अच्छे। हजारों वैज्ञानिक आज भी हैरान है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया वुजू पर। अरे तुम नमाज, रोजा, वुजू, गुस्ल, अजान, रोजा, तरावी, इफ्तारी की बात करते हो, खाली वुजू। बहुत अच्छे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के हर रुकन में वो जूस भरा है। अगर कमा हक कहूँ आप समझ लें, खाली वुजू को। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर आर के थर्मन, उसके दिमाग में आया कि लाओ वुजू, मुसलमानों के पैगंबर ने वुजू करने को क्यों हुक्म दिया है 5 बार, लाओ मैं रिसर्च करूंगा। डॉक्टर आर के थर्मन ने जब रिसर्च किया वुजू के लिए, बहुत अच्छे, वुजू पे रिसर्च किया, तो उसके दिमाग में तमाम बातें आने लगी। ये कुल्ली करना 5 बार 24 घंटे में, फिर नाक में पानी चढ़ाना क्यों, नमाज में नाक की क्या जरूरत, चलो मुंह साफ होगा, मुंह से अल्लाह पाक का नाम लेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे, माशाअल्लाह बोलेंगे, मुंह की तो जरूरत है, मगर नाक में पानी चढ़ाना क्यों चढ़ाया जाता है, हलक में गरारा क्यों किया जाता है। जब उसने रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद जब वुजू की रिपोर्ट पेश करता है कमेटी में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो रिपोर्ट के नीचे एक लाइन लिखता है, वो लाइन सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। कोई अपना नहीं बोल रहा है, बल्कि एक बेगाना लिख रहा है। वो लिखता है अपनी किताब में कि मुसलमानों के पास अगर कुछ ना होता, खाली मुसलमान मुस्तफा के वुजू के फरमान पे अमल कर लेते, वुजू करते रहते, तो मुसलमान कभी बीमार नहीं होते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बेशक बेशक। डॉक्टर ने लिखा जी 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 कि मुसलमान कभी बीमार नहीं होते, खाली वुजू करते रहते। जी जी जी, क्या बात है, बहुत। अब देखो वुजू, ये बात मेरी भी समझ नहीं आई कि डॉक्टर आर के थर्मन ने रिसर्च किया कि खाली वुजू करते रहते तो मुसलमान बीमार नहीं होते। मैं भी चक्कर में पड़ गया। लेकिन जब ये आया कोरोना, WHO ने वहीं पर आदेश किया, रिपोर्ट दी, अहकाम जारी किए, बेशक 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धो, मास्क लगाओ। जी जी, हाँ, हाथ धो, दवा नहीं है उसके पास, हाथ धो, वैक्सीन है, हाथ धो। तो इस्लाम, डॉक्टर आर के थर्मन ने 250 साल पहले वुजू पे जो रिपोर्ट पेश की थी, उसने कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर ने वुजू में उन तमाम जगहों को धुलने के लिए फर्ज कर दिया है, गरारा सुन्नत कर दिया है, कुल्ली सुन्नत कर दिया है, नाक में पानी चढ़ाने को सुन्नत कर दिया है। यानी कि जिस्म के अंदर दुनिया के तमाम बाहरी कीटाणु, बाहरी जरासीम अगर जिस्म के अंदर जिन रास्तों से जाएंगे, नाक, मुंह, गरारा, हलक, इन्हीं जरिए से सारे जरासीम जिस्म के अंदर जाएंगे, बीमारी पैदा होगी। तो मुसलमानों के पैगंबर ने 5 बार 1400 साल पहले ही धुलने को बता दिया था कि वुजू करते रहना, दुनिया का कोरोना आता रहेगा, मगर तुम पे उस वक्त तक कोई बीमारी असर नहीं करेगी जब तक इस्लाम के हुक्म वुजू पे अमल करते रहो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ गए मेरे सरकार के सहाबा, मुनाफिक बिस्तर लेके भागा। मेरे सरकार का किरदार निराला है और मुनाफिकों को नाम ले लेकर निकाला है। अब देखो,
अब मैं चलते चलते चूंकि वक्त हो गया, अभी फारूक साहब फिर आने वाले हैं। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। मैं इस्लाम चक्कर मत पड़ना, ये इस्लाम में जो वीक पॉइंट इन्हें लगता है ना, हिजाब, हाँ, हिजाब के खिलाफ तो 10 साल से एक तहरीक चला रहे हैं। बेशक एक हवा बनाई जा रही थी कि जो अंग्रेजी बोले जीन्स लड़की पहने तो वो वीआईपी है। हाँ, ये हवा बनाई जा रही है। हाँ, टीवी पर बड़ी महीनों से सालों से तैयारी हो रही थी। और जो नकाब पहन के चले थे वो पुरानी दकिया नोसी। हाँ, समझने लगे थे। अरे हवा बन गई थी। जी। जो नकाब पहन के चले इस्लाम की बेटी, उसको पुराने जमाने का तसव्वुर किया जा रहा था। और जो जीन्स पहन के टी शर्ट पहन के चले वो तरक्की पसंद, कामयाब, वीआईपी। हाँ, ले उल्टा हो गया। 10 साल से ना जाने कितने एनजीओ कितनी तहरीकें चलाई पर्दे के खिलाफ, जी हिजाब के खिलाफ, मगर बाहर बहुत अच्छे। मेरे रब का करम, कर्नाटक की एक बेटी मुस्कान ने 5 मिनट के अंदर दोबारा से हिजाब को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। 5 मिनट। जी। उसने दुनिया को बता दिया। और दुनिया पे ऐसे हिजाब पर्दे के ऊपर ऐसे झूठे उल्टे सीधे लॉजिक टीवी पर सुनने को मिलते हैं। ऐसा लगता है क्या करें, ये कहाँ से प्रोफेसर बन गए, किसने बना दिए इन्हें प्रोफेसर। बेशक मैंने कहा था बांग्लादेश बंगाल की तकरीर में, आसनसोल के प्रोग्राम में मीडिया के सामने कहा था, मैं पूरी दुनिया के स्कॉलर प्रोफेसरों को चैलेंज करता हूं, आओ डिबेट कर लो, मोहब्बत से प्यार से टेबल पे बैठ के बहस कर लो। मैं अगर साबित न कर दूं कि औरत के हक में पर्दे से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, हिजाब से बेहतर, हिजाब से औरत का जितना फायदा है वो किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। अगर ये साबित न कर दिया तो मेरा नाम लियाकत नहीं है। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहब इस्लाम की शान। क्या बात है, बहुत अच्छा। पर्दे से हर हाल औरत का फायदा। जी, हर हाल में औरत का फायदा। बेशक। और देखो भी जेठ बैसाख की गर्मी आ रही है तो जो पर्दे से उलझने हिजाब से, वो भी भाई साहब यहाँ तक ढाटा लगा के चलेंगे। जी हकीकत। क्या मतलब, जिससे तुम धूप से बचने के लिए, स्किन को ठीक रखने के लिए तुम ढाटा लगा रहे हो, इस्लाम ने उसी को पहले ही जरूरी कर दिया है। बेशक। अब ये समझे आप, हो गया हिजाब। अब सुनो, चलते चलते एक बात, आखिरी बात। बेशक। रमजान आ रहा है ना, हेलो भैया, रमजान आ रहा है। जी बेशक। हाँ, सो मत जाना, रमजान आ रहा है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सो मत जाना, रमजान आ रहा है। जी। रोजा इस्लाम के एक चीज पे रिसर्च करो। ये टोपी लगाना इस्लाम में क्यों है? जी क्या बात। ये वुजू, रुकू झुकना क्यों है, सजदा क्यों है, एक पॉइंट पे रिसर्च करो। बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। जी उनसे पूछो, एक वैज्ञानिक तो उस दिन से उसने वुजू पे रिसर्च किया है, उस दिन से लेके आज तक कभी बगैर वुजू के नहीं रह सोता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सोता है वुजू करके, बाहर जाता है वुजू करके। जी गैर तुम्हारे मजहब से फायदा उठा रहे हैं और तुम मुसलमान होकर के वुजू से दूर भाग रहे हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया था रोजे पर। जी बेशक। दुनिया में एक ऐसा मजहब है इस्लाम जो अपने मानने वालों को साल में 12 महीने में 1 महीना भूखा रखना चाहता है। मानना, बहुत अच्छे। जी, बहुत से डॉक्टरों ने रिसर्च किया जी कि एक मजहब ऐसा है जो 12 महीने में अपने मानने वालों को 1 महीना भूखा रखना चाहता है। बेशक। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 1 महीना भूखा रखना चाहता है इस्लाम। क्या बात। आखिर ऐसा क्यों है? डॉक्टर ने जब रिसर्च किया तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा
बेशक। बहुत बड़ी बात है, सुनाऊंगा बहुत टाइम। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर में उसकी रिपोर्ट एक सतर जी। की बताता हूँ। जी डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम। जी 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 बेशक, वुजू पे जब तहकीक की बहुत बड़े वैज्ञानिक ने, बहुत अच्छे दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान ने जी। जब रोजा के ऊपर रिसर्च किया, क्या बात है। रोजा पे जब तहकीक किया, बेशक। तो उसने रिपोर्ट में लिखा, क्या बात है। उसने ये बताया कि सुनो, बेशक। साल भर में फाइटी खाना खा बहुत अच्छे, बहुत के, अच्छे। चिकना चर्बी गोश्त पाक नापाक गंदे जरासीम खा खा के जिस्म के अंदर बीमारियों के जरासीम क्या बात है। 11 महीने तक पनपने लगते हैं। 12 महीने में उनमें जान पड़ सकती क्या है। बात है। बीमारियों के जरासीम में बहुत अच्छे। 12वें महीने में जान पड़ क्या सकती बात है, है। क्या बात इसलिए इस्लाम में 11 महीने खाना खाओ, 12वें महीने में बीमारियों के जरासीमों में जब जान पड़ने का टाइम आए तो भूखा रहो, क्या बात है। नारे तकबीर, मजहब इस्लाम की शान। भूखा रहो। जब 12वें महीने में जिस्म के अंदर 11 महीने पलने वाले जरासीम में जान पड़ने का टाइम आए तो भूखा रहो। 1 महीने भूखा रखोगे। डॉक्टर जो वेराल बोलते हैं कि जो मुसलमान पूरी जिंदगी साल भर में 1 महीने के रोजा रखेगा, उसको दुनिया में कभी कैंसर की बीमारी नहीं पकड़ सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी रजा की चलती है रेल, नबी सहेज कर गौसो ख्वाजा सहमेल, नजदीक टिकट ले ले वरना पहुंचा देगी जेल। हाँ, ये नमाज में रुकू क्यों है, सजदा क्यों है? इस्लाम ने तो हदीस पाक में मुस्तफ़ा ने फरमाया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फरमाते जब बंदे बेशक, मोमिन बेशक। की एक से एक सजदा कबूल हो जाता है तो रब हुक्म देता है कि उस जगह की तमाम मिट्टी खोद के ले आओ, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और वो मिट्टी महफूज कर दी जाती है। बेशक। कल महशर में जब नेकियां कम होंगी तो वही सजदे की हाँ, जगह की हाँ, मिट्टी बेशक। बंदे नमाजी क्या के बात है, मोमिन बहुत के अच्छे। पल्ले में रख दी जाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये हदीस में है। जी जी जी, मगर डॉक्टर सजदे पे रिसर्च करता क्या है बात है, बहुत अच्छे। कि सर ऊंचे पे होता है, हाँ, हार्ट यहाँ पर है, जी आदमी खड़ा होता है जी तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे जिस्म में हो जाता है। जी जी मगर आंखों पे सर पे चढ़ने में दिक्कत होती है। जी, इसीलिए 24 घंटे में 5 बार सजदा करने का हुक्म दिया गया सुभान ताकि सर भी ढलान पे हो और दिल ऊंचाई पर हो। सजदे की हालत में दिल के जरिए से आंखों की रगों में, दिमाग की नसों में क्या बात है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इंसान के मरते टाइम तक कभी अंधा नहीं होगा, मरते वक्त तक कभी पागल नहीं होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज के लिए इतना काफी है। जी 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 इस्लाम का दामन मजबूती से थामे रहो। जी जी जी, बहुत अच्छे। दुनिया में जी जी जी, अगर आप इस्लाम समझा ले जाएं, कसम खुदा कि आप फलाफ हैं, मैं भी फलाफ फेल हूँ। जी जी, बहुत अच्छे। हम तो आवाज़ तरन्नुम में उलझ गए। लॉजिकल बात करना, अकल इस्लाम को समझने की बातों पे तो मन ही नहीं लगता। बेशक बेशक, हमारा तो अली 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 उसमें मन लगता है। समझ लो इस्लाम को, जी दुनिया से फाइट करना है, क्या तुम्हें बात है, बहुत समझाना अच्छे, है। बहुत अच्छे। इस्लाम को समझाने की जिम्मेदारी है तुम क्या बात पर। है। अपना ईमान लोहे फौलाद की तरह मजबूत कर लो। जी जी, बेशक दूसरों के ईमान की हिफाजत करने का सामान तैयार करो। बेशक बेशक, गैर जिम्मेदारी, हल्कापन, हाँ, बहुत अच्छे। लफंगापन छोड़ो। क्या बात है। एक वजनदार ठोस जिम्मेदार मुसलमान बनो। जी जी जी, बेशक। ये लहजा, ये बेमतलब लज्जत की बहुत बातों में अच्छे, मत बहुत उलझो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। पढ़ो और पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। बहुत अच्छे हजरत, क्या बात है। बिल्डिंग बन पाए या ना बन पाए, मकान में पुट्टी हो या ना हो, टाइल लगे या ना लगे, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। खाली मुल्ला जी मत बनाना, क्या बात है, खाली आलिम भी बनाना, क्या बात है। और MBA BBA डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भी बनाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पढ़ो पढ़ो, दुनिया
दुनिया को समझाओ इस्लाम क्या है। जी 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 बेशक। ये हल्कापन, ये खेल कूद, हल्कापन छोड़ दो ये सब। जी 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 बेशक। मुसलमान वजनदार होता है, वो कोई और होगा अपना जो ईमान क्या बात है, बहुत अच्छे। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अपने बच्चों आप को मुसलमानों अपने आप को पहचानो। तुम्हारा वजन का आलम यह है, तुम्हारे वजन का आलम यह है कि दुनिया में जमीन पर जब तक कलमा तैयबा पढ़ने वाले के कदम आए, आसमान से पानी उसी वक्त तक गिरता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अपनी हैसियत को पहचानो। जी 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 आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बेशक आपकी जिम्मेदारी बनती है। बेशक। ये खेल कूद मस्ती लहबो लहीब इसके चक्कर मत पड़ो, पढ़ो सीखो। जी जी इस्लाम को करीब से समझो। बेशक बेशक। वरक तमाम हुआ, मद अभी बाकी है। सफीना चाहिए बहरे बेकरा के लिए। अमदन सहवन कसदन खता सजद हो गई हो, मौला मुआफ फरमाए। आमीन। वरक तमाम हुआ, मद अभी बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। हम वो बेकल है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हम वो बेकल है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनून गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। हम वो बेकल है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनून गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। और मेरे आका को तौहीद की नजरों से जो देखे, जमाना जानता है हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। मेरे आका को तौहीद की नजरों से जो देखे, जमाना जानता है हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो मैंने इस्लाम के ताल्लुक से बात की है, ये 50 लोगों ने सुना, अगर 200 सुनते तो कितना अच्छा रहता है। बेशक। उनके ईमान लोहालाट होते कि नहीं होते? जी 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 कम से बेशक, कम वो बेशक। दूसरों के सामने इस्लाम का जी। प्रेजेंटेशन करने के लायक हो जाते कि नहीं हो जाते? जी हकीकत। मगर आपकी हल्की सोच को क्या कहा जाए, आपके अंदर हल्कापन का। बेशक। खैर, अब सब मीडिया वाले तैयार हो गए, चूंकि वो फारूक भाई आ गए। बेशक बेशक। और अगर मेरी बात आप पहुंचाते 20 मुसलमानों तक तो फायदा होता कि नहीं होता? जी जी होता। चलो कर लो भाई गदर। जी 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 बहुत अच्छे। अल्लाह सब कर रहा है, जी जी यही वजह है। बहुत खूब, बहुत हालात बहुत अच्छे।